हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लांट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? सही आंसर है राजस्थान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा के मुकंदरा हिल्स के बीच में गलियारे के रूप में स्थित है। इस कारण यहाँ बाघों की आवाजाही जारी रहती है। बाघों के मूवमेंट और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए कई सालों से रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की जा रही थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है मैथ्यू मॉट। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के पूर्व कोच मैथ्यू मॉट को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उन्हें 4 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। मैथ्यू मॉट के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लगातार 2 टी20 विश्व कप और एक 50 ओवर विश्व कप जीता तथा लगातार 26 वनडे जीत का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत ने प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका ने एक निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से देश के मुख्य क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते से डीएफसी को भारत में एक निजी क्षेत्र की अगुवाई वाली महत्वपूर्ण क्षेत्रों की परियोजनाओं मसलन अक्षय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और एसएमई वित्तपोषण में निवेश का विस्तार करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के निवेश के लिए हाल ही में राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है 60,000 करोड़ रुपए। अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी राज्य में 3700 मेगावाट का हाइड्रो स्टोरेज प्लांट और 10,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगी। इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर गिरकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही आंसर है 3.5%। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरकर 3.5% रहने का अनुमान है, जबकि तीसरी तिमाही में यह 5.4% थी। आईसीआरए ने अपने अनुमान में खाद्यान्नों के दाम बढ़ने से मार्जिन पर आए असर, गेहूं की पैदावार में गिरावट आने आदि को इसका कारण बताया है। अगला प्रश्न है, एंथनी एल्बनीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। एंथनी एल्बनीज ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। एल्बनीज की लेबर पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाले कंजर्वेटिव गठबंधन को सत्ता से बाहर कर दिया है। इस गठबंधन के तहत पिछले 9 साल में 3 प्रधानमंत्री सत्ता में रहे। अल्बनीज और मलेशिया में जन्मी पन्नी बोंग को गवर्नर जनरल डेविड हर्ले ने शपथ दिलाई। बोंग विदेश में जन्मी ऑस्ट्रेलिया की पहली विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की? सही आंसर है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है।
IPEF के शुरुआती दौर में भारत, अमेरिका समेत कुल 13 देश शामिल हो गए हैं। हालांकि IPEF में चीन और ताइवान को शामिल नहीं किया गया है। वहीं IPEF के 13 में से 11 सदस्य रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? सही आंसर है WHO। भारत की आशा कार्यकर्ताओं को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक ने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। आशा भारत में 10 लाख से अधिक महिला स्वयंसेवकों का समूह है। कोरोना महामारी के दौरान गांव में रहने वाले गरीबों के पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंचे, यह सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना को 23 मई 2022 को दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में अनिल बैजल ने निजी कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर पद से इस्तीफा दे दिया था। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं। उपराज्यपाल नियुक्त होने से पहले विनय कुमार सक्सेना खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? सही आंसर है 10। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनके नाम संजय कुमार पचौरी, सुभाष चंद्र शर्मा, सुभाष चंद्र, सरोज यादव, मोहम्मद असलम, अनिल कुमार ओझा, साधना रानी, सैयद आफताब हुसैन रिजवी, अजय त्यागी और अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। सुभाष चंद्र अभी झारखंड हाई कोर्ट के तबादले पर कार्यरत हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।